देसी ट्रीटमेंट के नाम पर किस तरह पूरी की पूरी जिंदगी खराब और बर्बाद हो जाती है, इसका एक मंजर देखिए। हमारे एक डॉक्टर दोस्त हैं जिन्होंने ये फोटोग्राफ्स हमें भेजे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक छोटा सा मासूम बच्चा और उसका हाथ देखिए आप कि उसका क्या हाल हुआ है। हुआ यूं कि इस बच्चे का बाजू फ्रैक्चर हुआ, बजाय इसके कि इसको अस्पताल लाया जाता किसी देसी शख्स के पास ले जाया गया। आम तौर पर गांव देहात के लोग ऐसा करते थे, लेकिन अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सारी जगहों पर आपका जब एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका हाथ कट जाए, वो तक जोड़ने की टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम अस्पताल में नहीं पहुंचते हैं, डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं, पहले आस पड़ोस में देसी शख्स जो हड्डियां जोड़ने वाला है उसके पास पहुंचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि देसी शख्स जो है वो किसी ज़माने में उनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बड़ा रहा है, लेकिन अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। और दूसरा, अब आपके पास ट्रीटमेंट आपके घर के पास मौजूद है। पहले ये होता था कि आपके पास डॉक्टर नहीं है, बहुत दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था। मान लीजिए पीर पंजाल के किसी इलाके में इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको जम्मू जाना है, श्रीनगर तो आप जा ही नहीं सकते थे। लेकिन अब आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, आपके तहसील के अंदर इस तरह के डॉक्टर मौजूद हैं जो आसानी के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप इस बच्चे को देखिए, जिस बच्चे को मामूली फ्रैक्चर रहा होगा, डॉक्टर साहब ने जो मुझे मैसेज किया उसमें उन्होंने साफ लिखा कि ये आसानी के साथ ट्रीटमेंट यहां पे किया जा सकता था और इसका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ये उस वक्त मेरे पास आए हैं कि अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अब ये मुकम्मल तौर पर बाजू इसका खराब हो गया है। अब आप देखिए कि अगर आप वक्त पे डॉक्टर के पास पहुंचते तो फिर क्या होता, वक्त पर डॉक्टर इसका इलाज करता और आज बच्चा खुश व खुर्रम स्कूल जा रहा होता, अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ होता। लेकिन वालिदैन की कोताही की वजह से हुआ यूं कि एक देसी बंदे के पास पहुंच गए। और देसी बंदे जो हैं, जो देसी इलाज करते हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि अगर आपके हाथ से बाहर का ये केस हो, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो खुदा के लिए, भगवान के लिए, वाहिगुरु के लिए मना कर दिया करिए। चंद रुपए के लिए आप किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं दुआ करता हूं कि यह बच्चा जल्द ठीक हो। अगर इस बच्चे का बाजू ठीक नहीं हो पाया तो फिर यह सारी जिंदगी इसी तरह की जिंदगी बसर करेगा। और यह परेशानी बच्चे के लिए भी है, बच्चे के माँ बाप के लिए भी है कि किस तरह इस बच्चे को सारी जिंदगी उन्होंने अपने घर रखना है। यह एक बच्चे की मिसाल है। इस तरह के हजारों बच्चे हैं, इस तरह के हजारों केसेस हैं कि जो आप गांव देहात में होते हैं, कहीं भी होते हैं, आप डॉक्टर के पास पहुंचने के बजाय एक देसी शख्स को ढूंढते हैं जो हड्डी जोड़ने का काम करता है। वो ना तो कभी एक्सरे करवाता है, ना MRI करवाता है, ना किसी तरह के कोई टेस्ट होते हैं। पास इतनी बड़ी सहूलत होती है, ज्यादा से ज्यादा उसके पास एक पट्टी होती है जो वो बांध देता है। और आप ये समझते हैं कि अब ये बच्चा 15 दिन में, 1 महीने में, या वो शख्स जिसको ये चोट आई है या फ्रैक्चर हुआ है वो महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, महीने 2 महीने के बाद जब आप दोबारा इस पट्टी को खोलते हैं या दोबारा कहीं पहुंचते हैं तो आप नाकारा हो चुके होते हैं, आपका बाजू खराब हो चुका होता है। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, मुफ्त में इलाज मौजूद है। जहां आप देसी शख्स को पैसे देते हैं, अस्पताल में आइए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करिए, हो सकता है तो डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़िए, क्योंकि बच्चे की या उस पेशेंट की जिंदगी का सवाल है। अब आप करते क्या हैं, वक्त गंवाने के बाद डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब तक बहुत सारी चीजें डॉक्टर के हाथ से निकल चुकी होती हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, आपके तसव्वुर से परे है। अगर आज से 20 साल 30 साल पहले का शख्स जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है वापस इस दुनिया में आए तो वो हैरत ज़दा रह जाएगा। उसे यकीन ही नहीं आएगा कि ये इतनी तरक्की इतने कम वक्त में हो सकती है। यकीनन इतनी तरक्की इतने कम वक्त में हुई है। आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो पुंछ है, चाहे राजौरी है, या जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं, अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं जो अच्छा मशवरा भी देंगे, वक्त पर आपका इलाज भी करेंगे। अगर इलाज उनके हाथ से बाहर है तो फिर वो रेफर भी करते हैं। ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं, मुफ्त में आपका इलाज होता है,
5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड आपके पास मौजूद है। उसके अलावा भी डॉक्टर रहमदिल हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करें, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। लेकिन खुदा के लिए जिंदगियां बर्बाद ना करिए, ये देसी इलाज के चक्कर में उतरना ना पड़िए, क्योंकि आप एक बार माजूर हुए तो फिर जिंदगी भर माजूर हैं। इसलिए वक्त पर अस्पताल पहुंचिए, वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंचिए। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी। तो जो आदमी जख्मी है, जिसका इलाज होना है, वो तो इसका जिम्मेदार है ही, लेकिन घर वाले उससे ज्यादा जिम्मेदार हैं। उससे ज्यादा जिम्मेदार है वो शख्स जो देसी इलाज करता है, क्योंकि इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चंद पैसों के लिए, चंद रुपए के लिए वो इसका इलाज करता है और इलाज हो नहीं पाता है। अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास आप इतनी ताखीर से पहुंचते हैं कि डॉक्टर आपसे फिर ये कहता है आपने लेट कर दिया आने में। वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंचिए। और हमने ऐसे ऐसे ऑपरेशंस करते हुए डॉक्टर को पाया है कि जब हमने पेशेंट को देखा था तो ऐसा लग रहा था कि ये अब ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन मेहनत की, आज चंगे भले लोग घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। खुदा के लिए अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, किसी का बाजू फ्रैक्चर होता है, तो बर वक्त अस्पताल पहुंचें, डॉक्टर्स के पास पहुंचें। डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, फ्री में इलाज करेंगे। बहुत सी एनजीओज यहां पर मौजूद हैं जो आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, आपका इलाज करवाने के लिए तैयार हैं। पहले तो इलाज मुफ्त में, अगर खुदा ना खास्ता कुछ थोड़ी बहुत दवाई आपको कहीं से लानी है और वो ये हैसियत नहीं रखता है, तो बहुत सारी एनजीओज हैं जिनको डॉक्टर भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं अपने आस पड़ोस में। लेकिन जिंदगी बर्बाद मत करिए, किसी शख्स को माजूर जिंदगी गुजारने पर मजबूर मत करिए, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी घर वालों की और देसी इलाज करने वालों की, कि आपके पास अगर कोई इस तरह का केस होता है तो फौरन अस्पताल पहुंचाइए। जो लोग अस्पताल पहुंचे हैं वो आज चंगे भले हैं, अपना काम कर रहे हैं, और जो लोग देसी इलाज के चक्कर में पड़े हैं तो अक्सर व बेशतर ये हुआ है कि नुकसान ही हुआ है, फायदा कुछ नहीं हुआ। बस आपसे ये दरख्वास्त कि डॉक्टर्स को तरजीह दीजिए, डॉक्टर्स के पास पहुंचिए, ताकि डॉक्टर्स आपकी जिंदगियां बचा सकें।